हरे कृष्णा। वैशाख मास के पावन अवसर पर भगवान श्री हरि का विशेष पूजन, ध्यान, जप, तप, स्नान इत्यादि करना आवश्यक है। यह आध्यात्मिक और धार्मिक कार्य मनुष्यों को अपने जीवन में आध्यात्मिक उच्च गति प्रदान करते हैं और इस भौतिक संसार में सभी सुखों को भोग करके मनुष्य आध्यात्मिक लोक में अग्रसर होता है और इस जन्म मरण की मृत्यु के संसार सागर से मुक्त हो सकता है। हमारे शास्त्रों और पुराणों में अनेक ऐसी कथाएं पाई जाती हैं जिसमें हम देखते हैं कि वैशाख मास का संकल्प और श्रद्धा पूर्वक पालन करने वाले मनुष्य अपने जीवन के अंत में परम उच्च गति को प्राप्त करते हैं। और इसलिए इस वैशाख मास में हम श्रवण कर रहे हैं इस वैशाख मास का महत्तम में दर्शाने वाली अनेक सुंदर पौराणिक कथाओं का। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। श्रुतदेव जी ने कहा, हे राजेंद्र, वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियां हैं वे बड़ी पवित्र और शुभ कारक हैं। उनका नाम पुष्करणी है। वे सभी पापों का क्षय करने वाली हैं। जो संपूर्ण वैशाख मास में स्नान करने में असमर्थ हो वह यदि इन 3 तिथियों में भी स्नान करें तो वैशाख मास का पूर्ण फल पा लेते हैं। पूर्व काल में वैशाख मास की एकादशी तिथि को शुभ अमृत प्रकट हुआ था। द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की थी। त्रयोदशी को उन श्री हरि ने देवताओं को सुधापान करवाया था। चतुर्दशी को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हुआ। इसलिए देवताओं के संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों का वर दिया। वैशाख मास की यह 3 शुभ तिथियां मनुष्यों के पापों का नाश करने वाली और उन्हें पुत्र पौत्र आदि फल देने वाली होंगी। जो मनुष्य इस संपूर्ण मास में स्नान न कर सका हो वह 3 दिन मतलब 3 तिथियों में स्नान कर लेने पर पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। वैशाख मास में अलौकिक कामनाओं का नियम करने पर मनुष्य निश्चय ही भगवान श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर सकता है। संपूर्ण महीने के नियम निभाने में असमर्थ मनुष्य अगर इन 3 दिन भी कामनाओं का संयम कर सके तो उनने में ही संपूर्ण फल प्राप्त होगा। इसी के उपलक्ष्य में अगर आप 3 दिन कर लेते हैं तो वो संपूर्ण फल प्राप्त करके भगवान विष्णु के धाम में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार वरदान देकर देवता अपने धाम चले गए। इसलिए पुष्करणी नाम से प्रसिद्ध अंतिम 3 तिथियां पुण्यदायी, समस्त पाप राशि का नाश करने वाली और पुत्र पौत्र आदि को बढ़ाने वाली हैं। जो वैशाख मास में अंतिम 3 दिन गीता का पाठ करता है उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो इन तीनों दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने में इस भूलोक में स्वर्ग लोक में कौन सामर्थवान है। पूर्णिमा के दिन सहस्त्र नामों के द्वारा भगवान मधुसूदन को दूध से नहला करके मनुष्य पापहीन वैकुंठ धाम में जाता है। वैशाख मास में प्रतिदिन भगवान के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो वैशाख के अंतिम 3 दिनों में भगवान शास्त्र का श्रवण करता है वह जल से कमल के पत्ते की भांति कभी भी पापों से लिप्त नहीं होता। इन तीनों दिनों के सेवन से कितने ही मनुष्य ने देवत्व प्राप्त किया, कितने ही सिद्ध हो गए और कितनों ने ही ब्रह्मत्व पा लिया। ब्रह्मा ज्ञान से मुक्ति होती है अथवा प्रयाग में मृत्यु होने से या वैशाख मास में नियम पूर्वक प्राप्त काल जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए वैशाख के अंतिम 3 दिन स्नान, दान और भगवत की पूजन आदि अवश्य करना चाहिए। वैशाख मास के उत्तम महात्म्य का पूरा वर्णन रोग और शोक से रहित जगदीश्वर भगवान नारायण के सिवा और कौन कर सकता है। तुम भी वैशाख मास में दान आदि उत्तम कर्म का अनुष्ठान करो। इससे निश्चय ही तुम्हें भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मिथिलापति जनक को उपदेश देकर श्रुतदेव जी ने उनकी अनुमति ली और वहां से जाने का विचार किया। तब राजस्व जनक ने अपने अभ्युदय के लिए उत्तम उत्सव करवाया और श्रुतदेव जी को पालकी पर बैठाकर विदा किया। वस्त्र, आभूषण, गौ, भूमि, तिल और स्वर्ण आदि से उनकी पूजा और वंदना करके राजा ने उनकी परिक्रमा की।
उसके बाद उसने विदा होकर महायशस्वी परम यशस्वी श्रुतदेव जी की संतुष्ट होकर के गए और प्रसन्नता पूर्वक वहां से अपने स्थान को चले गए। और राजा जनक ने वैशाख धर्म का पालन करके मोक्ष प्राप्त किया। कथा का समापन करते हुए नारद मुनि ने कहा, हे अम्बरीश महाराज, यह उत्तम उपाख्यान मैंने आपको सुनाया है, जो सभी पापों का नाशक और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। इससे मनुष्य भक्ति, मुक्ति, ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। नारद मुनि का यह वचन सुनकर महायशस्वी राजा अम्बरीश अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्रह्म जगत के व्यापारों से निवृत्त होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और अपने संपूर्ण वैभवों से उनकी पूजा की और तत्पश्चात उसमें विदा लेकर के देवर्षि नारद मुनि दूसरे लोक में चले गए, क्योंकि दक्ष प्रजापति के श्राप से वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते। राजस्व अम्बरीश भी नारद मुनि के बताए हुए सभी धर्मों का अनुष्ठान करके परम ब्रह्मा भगवान में लीन हो गए। जो भी मनुष्य इस पाप नाशक और पुण्यवर्धक वैशाख मास के उपाख्यान को सुनता है अथवा पढ़ता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। जिसके घर में यह लिखी हुई पुस्तक रहती है, उसके हाथ में मुक्ति आ जाती है, और फिर जो सदा उसके श्रवण में मन लगाते हैं, उनके लिए परम श्रेष्ठ आध्यात्मिक गति के द्वारा सदा सदा के लिए खुल जाते हैं। तो यह थी विशेष वैशाख मास के महात्म्य की चर्चा करती हुई सुंदर पौराणिक कथा। अब बात करेंगे वैशाख मास अध्याय 15 के बारे में। तो प्राचीन काल में विष्णु शर्मा नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। वेदांग के तत्वज्ञ और धर्म कर्म में तत्पर रहने वाले थे। विष्णु शर्मा निरंतर भगवान श्री हरि विष्णु के भजन कीर्तन में संलग्न रहते थे। एक दिन की बात है, वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से अयोध्यापुरी में गए। वहां उन्होंने शाक, मूल और फल खाकर तपस्या आरंभ की। प्रातःकालीन स्नान करके विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करते और इंद्रिय समुदाय को वश में करके विशुद्ध चित्त से भगवान विष्णु में मन लगा करके प्राणायाम करते हुए ओमकार का जप करते और हृदय में विकसित कमल का चिंतन करके उसके ऊपर पीतांबरधारी शंख, चक्र, गदा भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते। पुष्प इत्यादि से मानसिक पूजा करते और ब्रह्म स्वरूप श्री हरि विष्णु का ध्यान और 12 अक्षर मंत्र का जाप किया करते हुए वे वायु पी करके रहने लगे। और इस प्रकार उस ब्राह्मण के 3 वर्ष व्यतीत हो गए। उसके बाद विप्रवर विष्णु शर्मा ने ध्यान पूर्वक भगवान श्री विष्णु का इस प्रकार स्तवन किया। विष्णु शर्मा ने कहा, हे भगवान, हे विष्णु प्रसन्न होइए, हे पुरुषोत्तम प्रसन्न होइए, हे देव देवेश्वर कमल नयन कृष्ण आपकी जय हो, अचितन्य परमेश्वर विष्णु अव्यय आपकी जय हो, हे नाथ यज्ञपति हे विष्णु आप सबके पालक और सर्वत्र व्यापक हैं, आपकी जय हो, हे पापहारी आनंद जन्म रूपी ज्वर का निवारण करने वाले हे प्रभु आपकी जय हो, जिनकी नाभि में कमल प्रकट हुआ है और जो कमल की माला धारण करते हैं, ऐसे आप श्री हरि विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ और ऐसे आप श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। हे सर्वेश्वर आपको नमस्कार है। कैटभ का संहार करने वाले भूतेश्वर जगत के मूल कारण जगदीश्वर आप तीनों लोकों के रक्षक हैं। आप देवताओं के भी अधिदेवता हैं। आप जल में शयन करने वाले नारायण हैं। सबको अपनी ओर उत्कृष्ट करने वाले सच्चिदानंद श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। जहाँ योगी जनों का मन मरण करता है, उन श्री राम को नमस्कार है। चक्र सुदर्शनधारी श्री हरि को नमन है। आप सब लोगों की माता हैं। आप श्री जगत के पिता हैं। भय से व्याकुल प्राणियों के लिए आप ही सूर्योदय हैं और मित्र हैं। आप ही पिता और पितामह हैं। भविष्य, बटकार, प्रभु और अग्नि सब कुछ आप ही हैं। आप ही कारण, कर्ता और परमेश्वर हैं। हाथ में शंख चक्र गदा धारण करने वाले माधव मेरा उद्धार कीजिए। मंद्राचलधारी कच्छप अब प्रसन्न होइए। इस प्रकार प्रभु की स्तुति करते हुए महात्मा विष्णु शर्मा की भक्ति से प्रसन्न होकर विश्वात्मा भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए वहां प्रकट हुए और उनके हाथों में शंख चक्र गदा शोभा पा रहे थे। वे पीतांबरधारी अविनाशी श्री हरि प्रसन्न होकर विष्णु शर्मा से कहने लगे,
हे वत्स, मैं तुम्हारी बड़ी भारी तपस्या से इस समय संतुष्ट हुआ हूँ। इस स्रोत से तुम्हारा पाप नष्ट हो गया है। हे विप्रवर, कोई भी वर मांगो। यह सुनकर विष्णु शर्मा ब्राह्मण ने कहा, हे देवेश्वर, इस समय आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया हूँ। मुझे एकमात्र अपनी अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। तब श्री भगवान ने कहा, तुम्हें मोक्ष देने वाली मेरी अविचल वैष्णवी भक्ति अवश्य प्राप्त होगी, और यहीं पर मुक्तिदायिनी गंगा भी प्रकट होकर के अविचल रूप से रहेंगी। ऐसा कहकर देव देवेश्वर श्री विष्णु ने चक्र से उस स्थान को खोदकर पाताल मंडल से गंगा जी का जल प्रकट किया, और उसी दिन से वह स्थान चक्र तीर्थ नाम से विख्यात हुआ। वह त्रिभुवन प्रसिद्ध तीर्थ समस्त पाप राशि का नाश करने वाला है। वहाँ स्नान और दान करने से मनुष्य विष्णु लोक में जाता है। उसके बाद भगवान विष्णु ने विष्णु शर्मा से पुनः कहा, विप्रवर, यहाँ भक्तों को मुक्ति देने वाली मेरी मूर्ति विष्णु श्री हरि के नाम से प्रसिद्ध होकर रहेगी। भगवान की यह बात सुनकर बुद्धिमान ब्राह्मण ने भगवान विष्णु की उस मूर्ति की स्थापना की, और तभी से शंख चक्र गदाधारी पीताम्बर धारण करने वाले चतुर्भुज भगवान श्री हरि विष्णु वहाँ विष्णु हरि नाम से स्थिर हुए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की दशमी से लेकर के पूर्णिमा तक यहाँ की वार्षिक यात्रा होती है। चक्र तीर्थ में स्नान करके मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी मनुष्य वहाँ पितरों के उद्देश्य से पिंडदान करेगा, उसके पितृ तृप्त होकर के भगवान श्री विष्णु के लोक में जाएंगे। समस्त सद्गुण होकर के सद्गुणों के सागर श्रेय मूर्ति धैर्य मूर्ति भगवान श्री हरि इस प्रकार लोगों को मुक्ति प्रदान करने के लिए उत्तम स्वरूप धारण करके वहाँ स्थिर हो गए हैं। जो भी मनुष्य चक्र तीर्थ में स्नान करके अधिक भक्ति भाव से भगवान श्री विष्णु हरि की पूजन करता है, वह पुण्य आत्मा मनुष्य बैकुंठ धाम में निवास करता है। तो ये थी आज की अध्याय 15 की कथा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा या श्री हरि विष्णु जरूर से लिखिएगा। हम आपके नाम अपनी अगली वीडियो में ज़रूर से बोलेंगे। और इसी की कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम बोलेंगे अध्याय 16। अध्याय 16 की कथा में पूर्व काल की बात है। उस समय इक्ष्वाकु वंश की कीर्ति बढ़ाने वाले राजा रघु अपनी उदार भुजाओं के बल से संपूर्ण पृथ्वी का शासन कर रहे थे। उनकी बहादुरी और प्रताप से संतप्त हुए शत्रु के सभी लोग उनके उत्तम यश का वर्णन करते थकते नहीं थे। प्रजाओं का न्यायपूर्वक पालन करने वाले उस नीतिमान राजा ने अपने यश के प्रभाव से 10वीं दिशाओं में उज्जवल प्रभा से आलोकित करके रखा था। उन्होंने दिग्विजय यात्रा के क्रम से अत्यंत अधिक धन का संग्रह कर लिया था। घर वापस आकर उन्होंने यज्ञ के लिए उत्सुकता दिखाई और अपने वंश परंपरा के अनुसार कर्म किया। तत्पश्चात निर्मल बुद्धि का परिचय दिया और ऋषि वशिष्ठ मुनि से आज्ञा लेकर के रघु ने वामनदेव, कश्यप और अन्य मुनियों को जो अनेक अलग अलग तीर्थों में निवास करते थे उन सभी को बुला भेजा। वे सभी तेजस्वी मुनियों के यहाँ उपस्थित होने का समाचार पाकर शत्रु विजय महायशस्वी राजा रघु स्वयं राजभवन से बाहर आए और उन सब के सामने नतमस्तक होकर यज्ञ की सिद्धि के लिए उन्होंने धर्मपूर्वक इस प्रकार कहा, हे मुनीश्वरों, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ और उसके लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। यह सुनकर मुनि ने कहा, हे राजन, विश्वजीत नामक यज्ञ सभी यज्ञों से उत्तम है। इस समय तुम उसी का यत्नपूर्वक अनुष्ठान करो। यह सुनकर राजा ने अनेक प्रकार की सामग्रियों द्वारा परम मनोहर प्रतीत होने वाले उस विश्वजीत नामक यज्ञ को किया, जिसमें सर्वस्व की दक्षिणा दे दी जाती है, मतलब संपूर्ण। अनेक प्रकार के दान से उन्होंने मुनियों को संतोष और हर्ष प्रदान किया और ब्राह्मणों को अत्यंत आदरपूर्वक सब कुछ दान करने लगे। वे सभी ब्राह्मण जब राजा द्वारा पूजित होकर अपने घर चले गए, जब सभी लोग तब और प्रणाम इत्यादि करके सम्मान पाए हुए मुनि भी अपने आश्रम को चले गए। तब वे सदाचारी राजा रघु विधि पूर्वक किए हुए उस यज्ञ से बड़ी शोभा पाने लगे। और उसी समय विश्वामित्र मुनि के शिष्य और संयमी पुरुष में श्रेष्ठ कौत्स गुरु की दक्षिणा के लिए राजा को पवित्र करने आए।
उन्हें इस प्रकार आया हुआ देखकर राजा रघु अत्यंत आदरपूर्वक उठे और विधि पूर्वक उनका पूजन किया। राजा ने मिट्टी के पात्रों द्वारा ही कौत्स मुनि का पूजन कार्य संपन्न किया और फिर कौत्स से कहा, हे राजन, आपका अभ्युदय हो। इस समय मैं अन्यत्र चाहता हूँ। आपने अपना सब कुछ दक्षिणा में दे दिया है। मैं गुरुजी को देने के लिए धन मांगने के लिए आया था, लेकिन आपके पास अब तो धन का अभाव है। आपके पास अब कुछ भी नहीं बचा, इसलिए मैं आपसे याचना नहीं करूँगा। मुनि के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर शत्रु विजय रघु ने क्षण भर कुछ विचार किया और फिर नियम पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे भगवान, कृपया मेरे महल में एक दिन ठहर जाइए। तब तक मैं आपके लिए धन के लिए विशेष प्रयत्न करूँगा। उदार बुद्धि वाले राजा रघु ने यह परम उदारता पूर्ण वचन कहकर धनाध्यक्ष कुबेर जी को जीतने की इच्छा से प्रस्थान किया। जब कुबेर जी ने उन्हें अपनी ओर आता हुआ देखा तो उन्होंने संदेश भिजवाया और उनके मन को संतुष्ट किया और अयोध्या में ही स्वर्ण की अक्षय वर्षा की। जिस स्थान पर वह वर्षा हुई थी वहाँ सोने की उत्तम खानें बन गई। कुबेर भंडारी जी द्वारा दी गई वह सोने की खान राजा ने मुनि को दिखाई और उन्हें समर्पित कर दी। मुनीश्वर कौत्सव ने भी गुरु के लिए जितना आवश्यक था उतना धन आदर पूर्वक ले लिया और बाकी का सारा धन राजा को पुनः वापस कर दिया और उनसे कहा, हे राजन, आपको अपने कुल के गुणों से संपन्न सत्पुत्र की प्राप्ति हो और यह जो स्वर्ण है की खान है वह मनवांछित फल देने वाली हो। यह सब पापों का अपहरण करने वाला उत्तम तीर्थ हो जाए और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को यहाँ की वार्षिक यात्रा हो और उसमें मेरे कथन अनुसार लोगों को अनेक प्रकार के अभीष्ट फल की प्राप्ति हो। ऐसा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। इस प्रकार राजा को वरदान देकर संतुष्ट चित्त वाले कौत्स मुनि अपना कार्य सिद्ध करके वापस अपने गुरु के आश्रम पर चले गए। अयोध्या में धर्महरि से दक्षिणा में सोने की उत्तम खान है, जहाँ पर कुबेर ने राजा रघु के भय से सोने की वर्षा की थी और इसका वर्णन हमें स्कंद पुराण में प्राप्त होता है। और यह धर्महरि क्या है, आइए अब इनकी कथा सुनते हैं। अयोध्या में चंद्रहरि के स्थान से अग्निकोण में भगवान धर्महरि के नाम से विख्यात है, जो कली के समस्त पापों का नाश करने वाला है और प्राचीन काल में वेद और वेदांगों के तत्वज्ञ धर्म नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करने की इच्छा से अयोध्यापुरी में आए हुए थे। वे बड़ी श्रद्धा के साथ वहाँ के प्रत्येक तीर्थ में घूम रहे थे। अयोध्या का अनुपम महामत्स्यम देख करके उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने अत्यंत हर्ष के साथ इस प्रकार कहा, ओहो, अयोध्या के समान दूसरी कोई पूरी नहीं है। यहाँ साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु निवास करते हैं। यहाँ के सभी तीर्थ भगवान विष्णु का लोक प्रदान करने वाले हैं। इस प्रकार कहकर ब्राह्मण अयोध्या का विशेष महत्व देखा और फिर वे आनंद मग्न होकर नृत्य करने लगे। जब वे इस प्रकार नृत्य कर रहे थे तो उस समय पीताम्बरधारी भगवान विष्णु उन पर कृपा करके प्रकट हुए। धर्मदेव ब्राह्मण ने भगवान को प्रणाम किया और आदर पूर्वक उनकी स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे धर्म, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र और स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो तुम्हारे मन को प्रिय हो ऐसा कोई वरदान मांगो। यह सुनकर धर्मदेव ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, मैं जगतपति, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मैं यहाँ आपकी स्थापना करना चाहता हूँ। तब भगवान विष्णु ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही होगा। और फिर धर्मदेव ने उस स्थान पर धर्महरि के नाम से भगवान श्री हरि विष्णु की स्थापना की। भगवान धर्महरि का स्मरण करने मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाता है और अनेक चिंताओं से व्याकुल ही क्यों ना हो। अगर सरयू के जल में स्नान करके मनुष्य भगवान धर्महरि का दर्शन करता है तो वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर वहाँ की वार्षिक यात्रा संपन्न करनी चाहिए और उसे धर्महरि से दक्षिणा दिशा में जाने पर यह सोने की उत्तम खान प्राप्त होती है, जो राजा रघु को कुबेर जी द्वारा दी गई थी। और यह आज की वैशाख मास की सुंदर पौराणिक कथा। हमें आशा है कि आपको हमारी कथाएं अच्छी लगी होंगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके अपने चैनल गीता ज्ञान विद प्रियंका को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। और आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी, जय लक्ष्मी नारायण, कुछ भी आप जो है लिखें। हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट
अध्याय में, नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा। वैशाख मास की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।